दुनिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। बॉलीवुड में वो अपने जमाने की सुपरस्टार थी। मेरी आँखों के तारे, दिल के सहारे, मैं तेरे सदके। उन्हें 50 और 60 के दशक में भी फिल्मों में बोल्ड सीन देने से कोई परहेज नहीं था। आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, आज मेरे मन में। बिंदास अदाकारा निम्मी को अपने बेबाक और शानदार अंदाज के लिए दुनिया भर में शोहरत मिली। कौन है मेरा कह दे बालम, पढ़ूं मैं तोरे पैया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इंटरनेशनल मीडिया ने द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया का खिताब दे दिया। ये कैसी बोल रे दुनिया, ये कैसी बोल दुनिया। एक समय था जब वो सुपरस्टार थी तो निर्देशक उनसे फिल्में साइन कराने के लिए लाइन लगाया करते थे। ये बात कोई समझाए रे, क्यों आज नजर शर्माए रे। निम्मी ने दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर और देव आनंद तक सभी टॉप के अभिनेताओं के साथ काम किया। ये बहारों के दिन, ये सुहाना समा, ये सुहाना समा। अब तो सुन लीजिए प्यार की दास्तां। लेकिन जब उनकी लोकप्रियता पूरे उफान पर थी तो कौन सी ऐसी भूल थी जिससे उनका करियर तबाह हो गया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं अभिषेक आनंद। उदी उदी छाई घटा दिया लहराए, उदी उदी छाई घटा दिया। एक्ट्रेस निम्मी का असली नाम नवाब बानो था, लेकिन उनका फिल्मी नाम रखा गया था निम्मी। ये नाम उन्हें राज कपूर साहब ने दिया था, जिन्होंने उन्हें पहला ब्रेक भी दिया था अपनी फिल्म बरसात में। निम्मी अपने हिसाब से फिल्में चुनने वाली अभिनेत्री थी। निर्देशक उनकी हाँ का कई दिनों तक इंतजार किया करते थे। निम्मी ने खूब नाम कमाया और फिर एक रोज अखबारों की सुर्खियों में छपा द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। ये निम्मी के लिए था और इसके पीछे एक किस्सा था। आइए विस्तार से बताते हैं कि कौन थी निम्मी और क्या था पूरा मामला। अल्लाह बचाए नौजवानों से, अल्लाह बचाए रंग रंगीले मस्तानों से। नवाब बानो का जन्म 18 फरवरी 1933 को आगरा में हुआ था। वो एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी और उनकी मां वाहिदा बेगम फिल्मों से जुड़ी गायिका थी। लेकिन जब नवाब बहुत छोटी थी तो उनके पिता उन्हें छोड़कर मेरठ चले गए थे, जहां उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। जब वो 11 साल की थी तो अचानक वाहिदा बेगम का इंतकाल हो गया। नवाब अपनी नानी के पास अबोटाबाद चली गई। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो मुस्लिम होने के बावजूद उन लोगों को अपना भविष्य भारत में सुरक्षित दिखा। वो परिवार समेत मुंबई आ गई, जहां उनकी मौसी सितारा बेगम उर्फ ज्योति रहती थी। 1940 के दशक में फिल्मों में बतौर अभिनेत्री व गायिका ज्योति अच्छा नाम कमा चुकी थी। बात सन 1948 की है। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महबूब खान साहब से भी उनकी मां वाहिदा बेगम के करीबी रिश्ते रहे थे, क्योंकि वो 30 के दशक में उनकी कुछ फिल्मों के लिए गा चुकी थी। जब नवाब बानो ने महबूब खान साहब को बताया कि वो फिल्मों से जुड़ना चाहती हैं, तो एक दिन उन्होंने फिल्म की शूटिंग दिखाने नवाब को अपने स्टूडियो बुलाया ताकि वो फिल्म बनने के प्रोसेस को समझ सके। वहां उन दिनों फिल्म अंदाज की शूटिंग चल रही थी, जिसके हीरो थे राज कपूर और दिलीप कुमार। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत। निम्मी को भी फिल्मों के प्रति लगाव था और सहयोग से राज कपूर उन दिनों अंदाज में काम करने के साथ साथ अपने आरके बैनर के अधीन फिल्म बरसात की तैयारी भी कर रहे थे। लीड हीरोइन के तौर पर नरगिस का नाम तय हो चुका था, जबकि सेकेंड लीड के लिए वो एक नए चेहरे की तलाश में थे। कैरेक्टर था
एक ऐसी पहाड़ी लड़की का जिसे वो फिल्म में फ्रेश कलाकार के तौर पर उतार सके। वो जब निम्मी से पहली बार मिले तो उनके शर्मीले स्वभाव और मासूम चेहरे से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें ये रोल फौरन ऑफर कर दिया। उन पर फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी फिल्माया गया। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात सन 1949 में रिलीज हुई और हिट हो गई। इसके बाद तो निम्मी फिल्म जगत में छा गई और उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। उन्होंने महबूब खान साहब की मदद और अपनी समझदारी से अच्छी फिल्में चुनी। नतीजा ये हुआ कि उनकी ज्यादातर फिल्में हिट होने लगी। 50 के दशक में निम्मी ने कई फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी की। दिलीप कुमार के साथ वो फिल्म दीदार में आई जो सन 1951 में रिलीज हुई। ले जा मेरी दुआएं ले जा परदेस जाने वाले। पर्दे पर उनकी दिलीप कुमार के साथ बनी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दिलीप कुमार के साथ ही उनकी 1952 में आई अगली फिल्म दाग को भी दर्शकों का बढ़िया रिस्पांस मिला। को देर लगाई रे, आई ना अब तक बाल मार। महबूब खान की बड़े बजट की फिल्म आन में उनके काम करने की कहानी बेहद दिलचस्प है। उस दौर की ये पहली फिल्म थी जो कलर में शूट की गई थी। सजन हमरे द्वार रंग डालूंगी तुम पर। कहते हैं जब फिल्म बनकर लगभग तैयार हो गई और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाई गई तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि निम्मी के कैरेक्टर की मौत बहुत जल्दी क्यों हो गई। फिर महबूब खान साहब ने उनके लिए एक पूरा सीक्वेंस तैयार करवाया जिसमें उनके कैरेक्टर को फ्लैशबैक के तौर पर दिखाया गया। डर क्यों गई राजकुमारी? अब जाती क्यों नहीं? मंगला, यही आरतू लेकर तो तुम यहाँ आई हो। आजादी का हुक्म तो तुम महसा भी दे सकती थी। मंगला, तू यहाँ कैसे आई? तुम्हारी मोहब्बत के गीत सुनने और तुम्हारे कोड़े पड़ने का तमाशा देखने। सन 1952 में आई फिल्म आन को बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया था। लंदन के रियाल्टो थिएटर में भी इसे प्रदर्शित किया गया। वहां आन को सैवेज प्रिंसेस नाम से रिलीज किया गया था। इस प्रीमियर पर महबूब खान, उनकी पत्नी सरदार अख्तर और निम्मी मौजूद थे। फिल्म के प्रीमियर में कई विदेशी सितारे भी शामिल हुए। उन सेलेब्स में से एक एरल लेजली थॉमसन फ्लिन भी थे। एरल ने अपने विदेशी रिवाज के अनुसार आगे बढ़ते हुए निम्मी का हाथ चूमने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गई। उन्होंने पीछे हटते हुए कहा, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। बस फिर क्या था, अगले ही दिन अखबार की सुर्खियों में निम्मी के लिए लिखा था, निम्मी इंडियाज मोस्ट ग्लैमरस मूवी स्टार हैज नेवर बीन किस्ड। कहते हैं उन दिनों उन्हें हॉलीवुड की फिल्में भी ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने अपने देश में ही जाओ जी मुफ्त में। 50 और 60 के दशक में उनकी कई फिल्में आईं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया। उन्होंने अपने दौर के लगभग हर लीड के हीरो और हीरोइन के साथ काम किया। वो एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस थी और किसी एक इमेज में बंद कर नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने तरह तरह के किरदार निभाए। वो अपनी शर्तों पर फिल्में चुनती थी और जो रोल उन्हें सबसे चैलेंजिंग लगता था वो उसे ही करती थी। मियाओ मियाओ मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। दर्शक निम्मी को उनके स्वभाव के लिए ही पहचानते थे और उनकी तारीफ भी करते थे। बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी, बोल मेरे। लेकिन उनकी यही दीवानगी उनकी बर्बादी का सबब भी बनी। बात है 60 के दशक की शुरुआत की। फिल्म मेरे महबूब के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश की जा रही थी। निर्देशक हरनाम सिंह निम्मी को फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस कास्ट करना चाहते थे और उन्होंने निम्मी को ये रोल ऑफर कर दिया, लेकिन निम्मी ने लीड रोल लेने की बजाय साइड हीरोइन का रोल लिया। दरअसल हरनाम निम्मी को लीड एक्ट्रेस बनाना चाहते थे और बीना रॉय को राजेंद्र कुमार की बहन के रोल के लिए कास्ट करना चाहते थे, लेकिन निम्मी को लगा कि हीरोइन के किरदार से ज्यादा अच्छा और जरूरी बहन का किरदार है। बस उन्होंने ये सोचा और वो बहन के किरदार के लिए अड़ गई। निर्देशक हरनाम सिंह के लाख मनाने के बाद भी जब निम्मी नहीं मानी तो थक हार कर निर्देशक ने निम्मी को बहन का किरदार दे दिया और लीड एक्ट्रेस के लिए उन्होंने अभिनेत्री साधना को साइन कर लिया।
जब सन 1962 में फिल्म मेरे महबूब रिलीज हुई तो निम्मी की सोच का बिल्कुल उल्टा हो गया। फिल्म हिट तो हुई, लेकिन बतौर लीड एक्ट्रेस साधना टॉप की हीरोइन बन गई। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। दर्शकों ने साधना के किरदार को ज्यादा पसंद किया। बहन के किरदार में आई निम्मी का करियर यहाँ से धरातल की ओर जाने लगा। निम्मी को इस गलती का खामियाजा अगली फिल्मों में भुगतना पड़ा। अगली कई हिट फिल्में साधना के पास चली गई और निम्मी के पास फिल्में नहीं आ रही थी। सन 1993 में दिए एक इंटरव्यू में निम्मी ने कहा भी था कि वो बढ़िया रोल कर सकती थी, लेकिन उन्हें किसी ने भी अच्छे रोल दिए नहीं और आज भी उनमें वो तमन्ना बाकी है। सुख चैन हमारा छीन लिया। निम्मी ने करीब 16 साल फिल्मों में काम किया। सन 1949 से लेकर 1965 तक वे फिल्मों में सक्रिय रहीं। सन 1957 में फिल्म मदर इंडिया के रिलीज के बाद एक दिन काम करते वक्त निम्मी की हेयर ड्रेसर ने उनसे फिल्म के लेखक अली रजा से मिलने की सलाह दी। उस दौर के मशहूर कॉमेडियन मुकरी ने दोनों की मुलाकात भी करवाई। कहते हैं फिल्मी दुनिया से होने के बावजूद दोनों ने अरेंज मैरिज की। गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें। निम्मी का करियर ढलान पर आया तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। सन 2020 में 25 मार्च को निम्मी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। न जाने किस जहां में खो गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास अदाकारा निम्मी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। आप दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अभिषेक आनंद को इजाजत। नमस्कार।